18 में जो अभी पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें बहुत सारे बंदे ऐसे लगे हैं जो मेरी देखत में जो मतलब पढ़े लिखे हैं बंदे, उनको पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ऐसा ही क्लर्क में भी हुआ है मुख्यमंत्री महोदय, क्लर्क में भी लगे। लेकिन अब बात मुख्यमंत्री महोदय सीईटी के ऊपर है। सीईटी के ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जिसमें 5-5 नंबर का जिक्र होता है, इसमें मेरे ही गांव में इतने सारे बंदे हैं जो झूठे 5-5 नंबर लेके बैठे हैं महोदय, जिनके घर में 10-10 किले हैं, 15-15 किले हैं, सरकारी नौकरी है, फिर भी 5-5 नंबर लिए बैठे हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो आउट हो रहा है, वो बाहर हो रहा है। तो मुख्यमंत्री महोदय, मैं चाहता हूँ कि ये जो 5-5 नंबर है, इसकी ढंग से जांच की जाए, ताकि एक जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो भी लग पाए। ये 5 नंबर ने मुख्यमंत्री महोदय बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया। 4 गुना बोला था, वो 4 गुना है ही नहीं एक्चुअली में कैंडिडेट। चलिए, आपकी बात बहुत दुरुस्त है एकदम, क्योंकि हमने तो थोड़ा सा गरीब आदमी हो, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, जिसके पिताजी की डेथ हो गई, वो भी छोटा बालक था, तो ऐसे बच्चों को कुछ सहूलतें दी। बैठ जाओ, नहीं तो बैठ जाओ, हो गया, मुझे विषय ध्यान में आ गया ना। अब और आगे भी तो बढ़ाएंगे, आदमी कर लिख के दे देना। मैं बता रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ आपको, बैठो तो सही। देखिए, मैं सर आपको उम्री में भी दे के आया था, जवाब दे रहा हूँ ना उसका, छोड़ तो लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्योंकि कुछ बातें समझ में आ जाती है, ऐसा नहीं हम तो रोज सुन रहे हैं और रोजाना हमें इन तकलीफों का पता भी है। हमारा काम है तकलीफ दूर करना। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कोई गलत ढंग से अपना जानकारी दे के नंबर लेके लगा, तो पहली बात तो जो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगर ज्वाइन कर गया तो 6 महीने में बाहर निकालना ही हमारा काम है, और उसके बाद 3-4 साल तक डीबार हो जाएगा। उसकी जगह पहले जेन्युइन कैंडिडेट की सुनिए, वो बाहर हो जाएंगे। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, खिलाड़ियों में हमने 1582 खिलाड़ियों को नौकरी दी, और उसमें से लगभग 450 ऐसे थे नकली सर्टिफिकेट ला करके वो नौकरी ले गए। आखिर वो विषय हमने चेक किया, सारे उनको बाहर कर दिया है, और जो उसके बाद नीचे वाले और थे उनको सबको नई लिस्ट बना करके उनको नौकरी देने जा रहे हैं। वो तो पेपर में ही नहीं बैठ पाएगा मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर में बैठ पाएंगे। अब पेपर में बैठने के लिए भी सारी चीजें पहले से उनकी चेक कर रहे हैं। बल्कि सबसे पहले तो उनको मौका देते हैं कि भाई, अगर किसी ने अपना जो क्लेम है वो वापिस, समझ रहा हूँ सारी बात, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमें ध्यान दे। 56-57 का पेपर ही हो चुका सर, फिर कैसे? मेरी बात तो सुन लो ना पहले, बैठ जाओ। खड़ा हो क्या बोलिए, बैठो। हाँ, खड़ा तो हो इसलिए हम पहले उनको मौका देते हैं क्या कि भाई किसी ने गलती से क्लेम कर दिया हो बाद में, बस अभी से अपना वापस से उसको ले लो। नहीं तो एक बार अगर कहीं उसमें आ गए और तुम्हारा सर्टिफिकेट गलत पकड़ा गया तो कई साल के लिए जाओगे। एक थोड़ा सा डर तो बैठाना पड़ेगा। फिर अब हमने आगे से फैमिली आईडी के साथ चेक करना शुरू कर दिया। वहाँ सब पता लग जाता है कि इसका फादर है कि नहीं है, या जिसके फादर की डेथ थी उसकी उम्र उस समय कितनी थी, या उसके परिवार में कोई और नौकरी है कि नहीं है। फैमिली आईडी में सब कुछ लिखा होता है। उसके कारण से बहुत से लड़कों को बाहर कर रहे हैं। सिर्फ अभी 56 और 57 का जो एग्जाम हुआ है वो उसमें तो कह सकता हूँ, हालांकि उसमें संख्या बहुत है। हमारे सीएससी सेंटर वाले सर, आप 1000 रुपए दो, 1500 रुपए दो, आप मुझे 2-4 ऐसे 2-4 उदाहरण दे दो। एक्शन लेना मेरा काम, मैं देता हूँ। हाँ, दे देना, आप लिख के देना। बिल्कुल देता हूँ। हाँ, लिख करके लेना कि फलाना आदमी गलत सर्टिफिकेट बना के दे रहा। सीएससी वाला भी अंदर जाएगा और उसकी सीएससी भी जाएगी, दोनों जाएंगे। गुराना से हूँ सर, मैं गुराना आओगे कल, मैं गुराना में आपको 10 सर्टिफिकेट। एक मिनट की बात पूरी होगी, पूरी हो गया। तो मेरा एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी, ऐसा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों है? देखिए, मैं इस बात का ये कोई आपके बेटे में अलग से तो जवाब लेके आया नहीं। आप मुझे लिख के दो, चंडीगढ़ जा करके, और आपका पता कर लेंगे कि कौन सा उसके पास मेडल है और उसको नौकरी ऑफर की कि नहीं की तो क्या कारण है, आपको बता देंगे। आप लिख के दो। आपकी जो पैसे की जो योजना है, 2 बार 75 लाख रुपए मेरे बेटे को मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज तक नौकरी मैं कह तो रहा हूँ, खिलाड़ी को दी गई है। साहब मैं कह रहा हूँ, यहाँ जवाब मेरे पास ऐसा एक आदमी का नहीं होगा ना। आप लिख के दो, पता करके आपको बता दूंगा, ठीक है, लिख करके दे देंगे। हाँ, ठीक है। अब एक बार बुझाओ, ये जो लोग लिखित में लेकर के आए हैं, कोई भी कंप्लेंट हो, किसी की नौकरी की हो, एग्जाम की हो, किसी की अस्पताल की हो, कोई और थाने, गलती होने में जो जानबूझ के कर रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, और किससे भाई हो जाए, अब गलती हो भी जाती है किससे,
मानो एंट्री करने में गलती हो गई, उसको ठीक करा करके और उसको सुविधा उसकी पूरी देंगे। कई लोग कोर्ट में गए, हमने ये भी कह दिया कि कोर्ट वालों के जो गए हैं जिन्होंने स्टे ले रखा उनको सबको एग्जाम में बिठा लो, ताकि पास होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और पास ही नहीं हुआ तो बाहर हो जाएगा। लेकिन कोई गलत पास हो गया, उसको बाहर करने के बाद 10% की हम उसमें वेटिंग भी रखते हैं कि भाई कोई बाहर होगा तो 10% जो वेटिंग वाले हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे, ताकि सीट खाली ना रहे। और इसमें जो आपका कहना है कि एक जगह नहीं बैठ पाएगा, ये ऐसे एग्जाम कुल मिला के 60 एग्जाम है। मेन तो 56-57 ही है सर, और मेन तो वो 4 गुना में हमने देख लिया है, कोई ऐसा बच नहीं रहा जिसको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। एक में नहीं, दूसरे में एक में सबको मिल रहा है। और फार्मूला कोई आपके पास ऐसा हो जिसमें से वो लोग रह जाएंगे, आप मुझे लिख के दे देना, उसको चेक 12,000 वैकेंसी के लिए सर सिर्फ बंदे तो सारे 25,000 बैठ रहे हैं, 2 गुना ही तो 2 बंदों में से एक ही तो सिलेक्ट करना है सर। ठीक है, अभी मैं आप तो पहले आप बोलो, आप क्या बोलो? अरे वो करेंगे भाई, एक सारी चीज आप मुझे कोई चीज लिख के दे देना, आप लिख के